प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को फिर एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी दी है। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, जिनके साथ हमने भलाई की वही आज हमारे साथ गलत करने की मानसिकता रखते हैं, या बात कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या जिस तरीके से अपने विचार को रख सकते हैं। जिनके साथ हमने ईमानदारी से काम किया वही हमें नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में मन टूट जाता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में हमारी परिस्थितियों को देख रहे हैं या फिर नहीं। आज विरोधी आपके पक्ष में होंगे, चाहे जितने भी बड़ा विरोधी आपका क्यों ना हो, वो आपके पक्ष में होंगे। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को, परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। लेकिन यह आज का प्रार्थना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, बल्कि लोगों के हृदय को परमेश्वर बदलते हैं, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो हालात बदलते हैं। बाइबल में हम जिस तरीके से नमन्याह के जीवन को देखते हैं, जब नमन्याह यरूशलेम की टूटी हुई शहर पनाह को फिर से बना रहा था, तब कई लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे। हालांकि संबल और जिस तरीके से तो बिलियाह लगातार उसका मजाक उड़ाते रहे, वे लोगों को डराने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि यिर्मयाह अपना काम छोड़ दे और हार मान ले। इस तरीके से आज आपकी जिंदगी में लोग कर रहे हैं। लेकिन यिर्मयाह इस तरीके से अपना ध्यान विरोधियों पर नहीं लगाया, उसने अपना ध्यान उस कार्य पर लगाया जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। जिस तरीके से यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 3 में लिखा है, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि उतर सकता हूं। यहां पर वो कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं उतर सकता हूं और ना ही मेरा मन भटक सकता है। यह एक बहुत गहरी शिक्षा है हमारे जीवन के लिए। आज हमारे जिंदगी में यही होता है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने विरोधियों पर लगा रहता है। वे हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारे विरोधियों का ध्यान रखूंगा, उन्हें हर तरीके से मैं बदलूंगा। इस तरीके से नमन्याह ने किसी से लड़ाई नहीं की, उसने समय बर्बाद नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपना कार्य जारी रखा। परिणाम क्या हुआ इसका? जिस काम को रोकने के लिए विरोधियों ने हर संभव प्रयास किया, वही काम केवल 52 दिनों में पूरा हो गया। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 16 में कहता है कि जब आसपास में राष्ट्रों ने यह देखा तो वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य परमेश्वर की सहायता से पूरा हुआ है। ध्यान दीजिए, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात आज आपके जीवन में भी लागू होती है, जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। शायद आपके कार्यस्थल पर कोई आपका विरोध कर रहा हो जो आप काम कर रहे हो, शायद किसी ने आपके बारे में गलत धारणा बना रखी हो, शायद कोई आपकी सफलता से खुशी नहीं हो। लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको हर व्यक्ति को मनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल यहाँ पे नीति वचन अध्याय 21 में 1 में लिखा है, राजा का मन यहोवा के हाथ में जल की नालियों के समान होता है, जिधर वह चलता है वह चाहता है उधर उसे फेर देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। वे भी ऐसी परिस्थितियां बन सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके पक्ष में होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अपने विरोधियों से लड़ना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें एक अलग रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, आप विश्वास योग बने रहो, सही काम करते रहो और मुझे कार्य करने दो। दाऊद ने भी यही सिखाया था। जब साउल को मारना चाहता था, दाऊद के पास अवसर थे, वह बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा की और अंत में हुआ कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। वही दाऊद जिसे एक समय छिप करके रहना पड़ता था, आगे चल करके पूरे इजराइल का वो राजा बन जाता है जो साउल उसे मारना चाहता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी हर तरीके के जितने विरोधी हैं जो आपकी सफलताओं से जलते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके पक्ष में करने जा रहा है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं। अगर आज इस संदेश, इस प्रार्थना को आज अपने मन में रखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, आज वो परमेश्वर पर भरोसा
पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है आज उसे निकालने जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, आपके मन में तरह तरह के विचार आते होंगे, गंदे विचार आते होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई होगी आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आज साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे में हर तरीके से तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जो भी काम करते हैं उसके लेकर के हम भयभीत हैं या चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हमारा दिल शांत होता है, मन साफ होता है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जो आज हम करते हैं वो ठीक है, हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर बदलने चाह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपके हालात बदलेंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार की आज बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो आपके आप घर में, आपके जीवन में, चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ चुकी हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर प्रभु आपके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आज इस समय यूथ हैं, इतने यंग हैं, जो कहते हैं कि हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करें, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, पिता परमेश्वर जितने व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर इसी वक्त उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने जहां पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनको हर तरीके से आप मजबूत रखेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आज जितने यूथ, जितने यंग है, आज जहां कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आज उपस्थित है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर फल दे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाएं। और जितने ये वृद्ध हो चुके हैं, मेरे माता भाई ने बहने हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि परमेश्वर उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की जीवन के हर प्रकार के संकट को आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार की चिंताओं में जो आज पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े, आज उनके मन में बहुत ज्यादा बोझ है, आज वो दबे हैं, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परिश्रम करता है, जिनके मन में चिंताएं होती, जो परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, डर होता है, चिंताएं होती, परेशानियां होती है, हताशा और निराशा होती है, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने चाह रहे हैं। आज आपके मन में जो विचार आते हैं, प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को बदलने चाह रहे हैं। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन से बदलने वाली हैं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस पवित्र लहू के नाम से जितने आज आपके घर में चाहे बुखार हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, मिर्गी वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना, वो सब कुछ ठीक होने वाला है इस
यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, आपके मन में जो भी बातें इस समय आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना को सुनते हैं, आपके मन में बहुत थॉट्स और बहुत सारे विचार आते होंगे, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारे कामों से या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनसे घर से, परिवार से, बिजनेस से, कामों से, नौकरी से, जो भी कुछ आज ये करते हैं, इनके मन में थॉट्स, विचार आते, खेत खलिहान, जो भी कुछ है, जो भी इनके मन में विचार, उसके लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियों को, रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, आज हमारे घर से, परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त निकल, आप बोलिए, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लहू जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार का रोगाड़, विषाणु, निर्बलताएं आज हमारे शरीर में, जीवन में, घर में, परिवार में आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। आमीन। किसे आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हर प्रकार के खत्तों में भरपूरी करेगा, उसी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यदि आपको डरने, घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।